अरे मुन्ना चुप हो जा। बहू, ओ बहू, जल्दी आ। देख मुन्ना रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। हो सकता है इसे भूख लगी हो। मेरा बच्चा। आई माँ जी। लाइए मम्मी। ये पकड़, देख। अरे क्या हुआ मेरे बाबू को, रो रहा है? मैं देखती हूँ माँ जी, चुप हो जा। देखो बाबू के पापा आए हैं। अरे देखो मुन्ना के पापा आ गए। अरे करण आ गया, देखिए ना कब से रो रहा है ये। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये तो पूरे टाइम रोता रहता है, इसको देखूं क्या मैं? ऑफिस से आते नहीं शुरू हो जाती हो। साइड हटो। कोई नहीं, पापा आ गए ना, पापा से बैठ। नमस्ते माँ। करण क्या हुआ, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। सब कुछ ठीक? ऑफिस में कोई बात हुई क्या? अरे यार इंसान 2 मिनट आके बैठ नहीं सकता क्या? खामा का शुरू हो जाती हो। मैंने तुमसे कुछ बोला? अरे यार घर पे आया हूँ, 2 मिनट शांति से बैठना चाहती हूँ, पता नहीं खामा का शुरू हो जाती है जब मर्जी। अरे करण मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी, अगर कोई बात है तो आप बताइए ना, क्या पता हम लोग मिलके कोई सोल्यूशन निकाल ले। यार तुम तो कभी चुप होती ही नहीं। ऑफिस में मुझे 10 काम होते हैं और तुम कभी ऑफिस गई हो? अरे घर के काम तो तुमसे होते नहीं, तुम ऑफिस का काम देखोगी। देखो मैं 2 मिनट की ना शांति चाहता हूँ, तो मुझे शांति से बैठे रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मुझे लगता है ना आप बहुत थक गए हैं, ऑफिस में बहुत बर्डन होगा। एक काम करती हूँ ना, मैं आपके लिए कड़क बढ़िया अदरक वाली चाय बनाती हूँ, जिसे पीने के बाद ना आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अभी लाती हूँ। यार हद हो गई अब। नहीं पीनी मुझे चाय, मैंने तुमसे चाय मांगी क्या? चाय मांगी नहीं है, चाय पिलाने में लगी हो। और ये जो नाटक कर रही हो ना मेरी माँ और मेरी बहन के सामने, वो नाटक करना बंद करो। मैं भी जानता हूँ तुम कितना काम करती हो, कुछ काम वाम नहीं करती हो, पूरे दिन बैठी रहती हो, सोती रहती हो। आई बड़ी मेरे को बताने वाली क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस बेटा, बहुत हो गया तेरा। अरे तुझे शर्म नहीं आती बहू से इस तरीके से बात करते हुए? तू उसे पूछ रहा है कि वो सारा दिन घर में करती क्या है। मैं तुझे बताती हूँ कि वो घर में क्या करती है। सारा दिन वो घर के झाड़ू पोछे, बर्तन, कपड़े, रसोई साफ, मुन्ने को संभालना, उसको फीड करवाना, तेरी माँ को टाइम पे दवाइयाँ देना, सारा कुछ वही करती है। तेरी बहन का ध्यान भी वही रखती है। अरे तू ये कैसे बोल सकता है उसको? तुझे शर्म नहीं आती है? माँ आप इसका साइड ले रही हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ। जो काम वो करती है ना सारा दिन घर के अंदर, मैं वही तुझे बता रही हूँ। रहने दीजिए माँ जी, इनको लगता है कि ये ऑफिस जाते हैं, इनको इनके काम की सैलरी मिलती है, तो ये इकलौते हैं जो मेहनत करते हैं। हम लोग हाउसवाइफ है ना, हाउसवाइफ 24 घंटे काम करती है, लेकिन उसको अपने काम की कभी सैलरी नहीं मिलती। और सैलरी नहीं मिलती इसलिए शायद उसको कभी इज्जत वाली नज़र से देखा ही नहीं जाता, कभी उसके लिए मान सम्मान की भावना आती ही नहीं है। ये पैसा ना इंसान के लिए इज्जत सम्मान सब लेकर आता है। करण मैं मानती हूँ आप बहुत काम करते हैं ऑफिस में, आपको बॉस के ताने भी सुनने पड़ते हैं, बाकी सब एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट्स भी सुननी पड़ती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती होगी, इसलिए आज शायद आपने गुस्से में ये सब कुछ बोल दिया। लेकिन करण आपको मालूम है कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ? आपको कहाँ ही मालूम होगा, क्योंकि आपको भी तो मैं ही उठाती हूँ ना। सुबह से उठने से रात के सोने तक मैं सारे घर का काम करती हूँ, बाबू को संभालती हूँ, आपका ब्रेकफास्ट रेडी करना, माँ जी की चाय, नाश्ता, छोटी का खाना, सब कुछ मैं करती हूँ। और रात में जब आप थक हार के आते हो तो आपको टाइम पे डिनर मिलता है, और अगर कभी गुस्से में होते हो तो अपना फ्रस्ट्रेशन भी मुझ पर उतारते हो, 4 बातें मुझे सुनाते हो। एक भी दिन आपने मुझसे पूछा कि ज्योति आज तो थक गई होगी बहुत ज़्यादा, आज रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, एक काम करो जैसे मुझे 1 दिन की छुट्टी मिलती है तुम भी 1 दिन का रेस्ट ले लो। कभी सोचा मेरे बारे में? नहीं ना, और ना ही मैंने कभी कंप्लेन की। करण एक हाउसवाइफ ना हो ना तो घर कभी घर बन ही नहीं सकता। करण अगर माँ जी एक हाउसवाइफ का रोल अच्छे से प्ले नहीं करती ना तो शायद आज आप जिस मुकाम पे वो कभी पहुँच ही नहीं पाते। आपके खाने पीने से लेकर आपकी देखभाल सब माँ जी ने की है, शायद इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाए और इतने बड़े मुकाम पे पहुँच पाए। करण अगर एक हाउसवाइफ सैलरी नहीं लेती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करती है। अरे वो 24/7 काम करती है। अगर आपको लगता है ना कि हम कुछ नहीं करते तो एक काम करते हैं, हम ना अपनी जॉब स्वाइप कर लेते हैं। आप कुछ दिन मेरा काम करके देखिए और मैं आपका, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या करते हैं और सच में हमारा काम अप्रिसिएशन के लायक है या नहीं है।
ज्योति देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो क्या है ना, काम का प्रेशर ना आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था, इसलिए जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। और मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत बोला, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं बोलूँगा। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी बहू के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। करण, मैं आपको ना नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं बस आपको इतना एहसास कराना चाहती थी कि एक हाउसवाइफ भी मेहनत करती है, बस उसको सैलरी ही तो नहीं मिलती है ना अपने काम की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन की भूखी होती है, मान सम्मान की भूखी होती है। आप तीनों एक काम कीजिए, आप यहाँ पे बैठिए, मैं आप तीनों के लिए खाना सर्व करता हूँ। माँ बैठिए, छोटी तू भी बैठ, और तुम बैठ जाओ।